हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। और बताओ भाई कैसे हो। ये तो अपनी वो थी ना, कोड लाइन, तकिया कलाम। ये तो बोलना ही पड़ता है रोज आके। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रूट को। रूट्स क्या होती हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीफ को देख लिया, स्टेम को देख लिया, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर ये, है ना। थोड़ा अभी समझ लो आधा हो जाएगा आज के लेक्चर में। आज रूट्स पढ़ लेंगे हम, अगर हो सका तो सीड्स भी देख लेंगे। सीड्स के बाद एडेप्टेशंस बची हैं और बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आइए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक है बच्चों रूट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में कि रूट्स क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं रूट्स क्या होती हैं। तो रूट्स आर अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब समझ में तो नहीं आया, लिखा तो सब कुछ। अरे यार समझाएंगे ना भाई, हम समझाने के लिए तो बैठे हैं। आओ देखो क्या लिखा है। देखो, प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक होता है रूट सिस्टम, जैसे ये डायग्राम देखो, मैंने डायग्राम पहले से बना के रख लिया। एक होता है ग्राउंड के नीचे वाला सिस्टम और एक होता है ग्राउंड के ऊपर वाला सिस्टम। ये प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे ये क्या है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के नीचे एक सिस्टम पाया जाता है, ग्राउंड के एक ऊपर सिस्टम पाया जाता है। तो ग्राउंड के नीचे जो सिस्टम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रूट या फिर रूट सिस्टम। ग्राउंड के ऊपर जो पाया जाता है सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम या फिर शूट या फिर स्टेम आप भी बोल सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है। तो रूट्स क्या है, रूट्स एक अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड पार्ट है या फिर अंडरग्राउंड सिस्टम है। मतलब अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड के अंदर हो, ग्राउंड के नीचे हो, उसको क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड। तो रूट्स कैसी होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। अब उसके बाद क्या लिखा है, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। नॉन ग्रीन पार्ट मतलब क्या होता है, नॉन ग्रीन पार्ट मतलब होता है कि ऐसा पार्ट जो ग्रीन कलर का ना हो, है ना। आपको मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया कि प्लांट का पार्ट जो होता है ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, फूड बनाने में, है ना। तो उसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, वो पार्ट जो है प्लांट से कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। लेकिन ये जो पिगमेंट है जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रूट्स में नहीं प्रेजेंट होता। तो रूट्स में प्रेजेंट नहीं होता तो रूट्स ग्रीन नहीं हो पाती, है ना। अब रूट्स ग्रीन नहीं हो पा रही, इसलिए क्या बोला उनको, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। आया समझ में। फर्स्ट पॉइंट एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, क्या लिखा है। तो रूट्स आर अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब रूट्स कैसी होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, और नॉन ग्रीन होती हैं, मतलब ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, वो ब्राउन कलर की होती हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, रूट्स रिमेन बिलो द ग्राउंड। मतलब रूट्स कहाँ रहती हैं, रूट्स ग्राउंड के नीचे ही रहती हैं। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ कंडीशंस में क्या करते हैं, उनकी रूट्स क्या आ जाती है, यहाँ पे बाहर आ जाती है। अपन वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है 95 to 98% प्लांट्स में कि जो रूट्स होती हैं वो जनरली कहाँ होती हैं, रिमेन्स बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ही रहती हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में देखो, ये मैंने ग्राउंड बना दिया और ग्राउंड के नीचे ही जो लटें सी दिख रही हैं, झाड़ू जैसी उस टाइप की, उसको क्या बोलेंगे, ये तो या तो इनको रूट्स बोल सकते हो या तो इनको रूट सिस्टम बोल सकते हो। है ना आसान। अरे रूट्स तो इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं अपन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। तो बच्चों हमको रूट्स तो समझ में आ गया कि रूट्स आखिर होती क्या है। बहुत सिंपल था, बहुत ही ईजी टॉपिक था, मतलब बहुत ही कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ कठिन नहीं था इसमें, है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट क्या होती हैं, कितने तरह की रूट्स होती हैं, है ना, कौन कौन से टाइप्स की रूट्स हो रही हैं, ये सब अपन को देखना है। तो अब जनरली 3 टाइप की रूट्स होती हैं। पहला होता है टैप रूट्स, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। पहला होता है टैप रूट्स, दूसरा होता है लेटरल रूट्स और थर्ड होता है फाइब्रस रूट्स। 3 तरह की रूट्स होती हैं। अपनी बुक में क्या करा हुआ है, सिर्फ 2 तरह की रूट्स बताई हैं। एक बताइए टैप रूट्स और दूसरी बताइए फाइब्रस रूट्स। लेकिन उसने लेटरल रूट्स को पढ़ाया है, उन्होंने टैप रूट्स का सब पॉइंट बना के लेटरल रूट्स भी पढ़ाई है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन 3 तरह की रूट्स मान लेते हैं। एक होती है टैप रूट, सेकंड लेटरल रूट्स और थर्ड फाइब्रस रूट्स। ठीक है। अब आइए ये होती क्या है, इनको एक बार देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो देखो, टैप रूट्स। टैप रूट्स क्या होती हैं, देखो जैसे मान लो ये ग्राउंड सिस्टम है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पूरा प्लांट लगेगा, जो भी होगा पूरा प्लांट का प्लांट, इसमें लीव्स भी होंगे। अब पूरा नहीं बनाना, जगह भी नहीं ना है, तो अपन इतने से काम चला लेंगे। अपन को तो वैसे भी
किससे मतलब है? रूट से मतलब है, तो रूट्स तो ग्राउंड के नीचे होती हैं। ठीक, अब टैप रूट में क्या होता है, इसमें एक लॉन्ग रूट होती है ऐसी। क्या होता है इसमें? टैप रूट में ऐसी एक लॉन्ग रूट होती है। इसी जो ये जो लॉन्ग रूट होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं? टैप रूट। आया समझ में? अब ये अकेली भी हो सकती है इतनी लंबी रूट्स, या फिर क्या हो सकता है इससे साइड में से ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी निकलते हैं, वो भी हो सकती है। तो ऐसी लॉन्ग रूट्स होगी एक, उसको क्या बोलेंगे? टैप रूट। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डायग्राम से आप थोड़ा बहुत समझ लो। अभी मैं डायग्राम आपको और अच्छा वाला भी दिखा दूंगा गूगल से डाउनलोड करके, अभी आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं। लेकिन आप ये भी तो देखो भाई, मेरी भी ड्राइंग कितनी अच्छी तो है। चलो देखो लेटरल रूट्स क्या होती हैं। अब देखो ये जो एक टैप रूट्स थी, इसी टैप रूट्स को हम मेन रूट भी बोलते हैं, क्योंकि यही मेन रूट है, एक ही रूट पाई जा रही है मेन वाली, है ना। इसी के ऊपर क्या है, पूरा रूट सिस्टम डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम मेन रूट भी बोलते हैं। अब लेटरल रूट्स क्या होती हैं? ये जो साइड में छोटे छोटे हेयर लाइक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मेन रूट में से निकल रहा है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से डायग्राम देख लो। जैसे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में एक तो ये हो गई कौन सी आपकी टैप रूट, मेन रूट हो गई। इसमें से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे साइड में से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो ये जो साइड से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? लेटरल रूट्स। लेटरल मतलब क्या होता है? लेटरल मतलब ही होता है साइड में। जैसे मेरे हाथ कहाँ पर है अभी? मेरी बॉडी के लेटरल है। बॉडी के लेटरल है मतलब बॉडी के साइड में है। तो ऐसे ही लेटरल रूट्स क्या होती हैं? जो साइड में होती हैं रूट्स, उनको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स बोलते हैं। आया समझ में? सॉरी। आइए थर्ड टाइप ऑफ रूट्स देखते हैं क्या होती हैं। फाइब्रस रूट्स। थर्ड टाइप की रूट्स कौन सी होती हैं? फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? जैसे मान लो ये आपका क्या है, शूट सिस्टम है, जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? शूट। तो ये शूट है और ये वाला क्या है? ग्राउंड। अब इसमें इस टाइप की कैसी रूट्स पाई जाएंगी? इसमें बिल्कुल फाइबर जैसी पतली पतली छोटी छोटी, है ना। इस टाइप की रूट्स को क्या बोलेंगे? फाइबर्स रूट्स। फाइब्रस रूट्स, सॉरी, क्या बोलते हैं इस टाइप की रूट्स को? फाइब्रस रूट्स। फाइबर देखे आपने? फाइबर कितने छोटे पतले पतले होते हैं, दिखते भी नहीं कभी कभी तो ध्यान से, तो इतने पतले पतले होंगे, उनको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट्स, है ना। आइए बच्चों अब टैप रूट्स को और डिटेल में देखते हैं कि और डिटेल में टैप रूट्स क्या होती है, उनमें कैसा क्या होता है ना। आओ देखो टैप रूट में क्या है। वन थिक मेन रूट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड टैप रूट। मतलब एक प्लांट की ऐसी मेन रूट जो थिक हो, कैसी हो? बहुत ज़्यादा मोटी हो। थिक मतलब क्या होता है? मोटी। तो उस मेन रूट को क्या बोलेंगे प्लांट की? हम टैप रूट बोलेंगे। अभी मैंने आपको उसके पहले डायग्राम दिखाया था, आओ एक बार फिर से डायग्राम देख लो। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम, है ना। यहाँ पे देखो आप कैसी जा रही है वो, एक रूट है प्लांट की जो बहुत ही ज़्यादा कैसी है? मोटी है, और उसी से सारी रूट्स निकल रही हैं। उसी जो मेन रूट है उसी को क्या बोलेंगे? टैप रूट बोलेंगे। आया समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। टैप रूट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। जो टैप रूट होती है वो क्या करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती है। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब देखो बेटा, दो लाइनें होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसी होती है? ऐसी सीधी खड़ी। जैसे ये वी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा, तो ये कौन सी लाइन ने ग्रो कराया, कौन सी लाइन ने डिवाइड कराया, सॉरी, वर्टिकल लाइन ने। और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? जैसे ये वाली लेटी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब मैं ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि टैप रूट्स कैसे ग्रो करती हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड। और वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, इसका मतलब कैसी होगी वो? ऐसी होगी। और अभी यार मैंने डायग्राम में देखा, आप फिर से डायग्राम देखो, ये देखो डायग्राम में कैसी आ रही है? नीचे आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड में। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब क्या होता है? ऐसी नीचे आने वाली। ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल किस किस में पाया जाता है ये टैप रूट वाला सिस्टम? फाउंड इन रेडिश, कैरेट, एग्जाम एक्सेट्रा। एक्सेट्रा पढ़ते हैं भाई इसको, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नहीं पढ़ते। अच्छा अब देखो आप किस किस में पाया जाता है ये? फाउंड इन रेडिश, कैरेट एक्सेट्रा, मतलब रेडिश में पाया जाएगा, कैरेट में पाया जाता है, नीम में भी पाया जाता है, तुलसी में भी पाया जाता है ना। इस टाइप के जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब में क्या पाया जाएगा? टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। आइए अब देखते हैं अपन लोग लेटरल रूट सिस्टम को, कि लेटरल रूट सिस्टम क्या होता है। आइए बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ रूट्स देखते हैं, जो कि क्या थी? लेटरल रूट्स, है ना। मैंने जो फ्लो चार्ट बनवाया था आपको
उसमें 3 कैटेगरी बनाई थी, एक बनाई थी टैप रूट, दूसरी बनाई थी लेटरल रूट्स और थर्ड बनाई थी फाइब्रस रूट्स। तो फर्स्ट हम देख चुके हैं टैप रूट क्या होती हैं, अब हम देखने वाले हैं लेटरल रूट्स क्या होती हैं। तो क्या लिखा है, लेटरल रूट्स आर द स्मॉलर रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम टैप रूट। मतलब लेटरल रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं और ऐसी छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो कहाँ से अराइज होती हैं, अराइज मतलब उगना, कहाँ से उगती हैं या फिर किससे बनती हैं, जो कि किससे बनती हैं, टैप रूट से बनती है। जैसे देखो आपको एग्जांपल मैंने बताया था एक डायग्राम से, वहाँ पे मैंने बताया था ना, जैसे ये आपकी क्या थी, मेन रूट थी जो कि कैसी थी, टैप रूट, और टैप रूट से ही साइड में क्या निकल रही थी, छोटी छोटी स्मॉलर रूट्स निकल रही थी सारी डायरेक्शन में, उनको क्या बोल रहे थे हम, लेटरल रूट्स बोल रहे थे, है ना। तो जो साइड में जो निकल रही हैं वो क्या है, वो है लेटरल रूट्स। आया समझ में फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लेटरल रूट्स स्प्रेड इन वेरियस डायरेक्शन। जो लेटरल रूट होती है वो क्या होती है, स्प्रेड करती है वेरियस डायरेक्शन में, मतलब आपको हर डायरेक्शन में मिल जाएगी, नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह मिलेगी। मतलब जैसे टैप रूट तो कहाँ पा रही थी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पाई जा रही थी ना, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही थी, लेकिन लेटरल रूट्स के साथ ऐसा नहीं है। लेटरल रूट्स तो कैसी पाई जाती हैं, कहीं भी हर डायरेक्शन में, है ना। तो इसलिए यही लिखा है कि लेटरल रूट्स स्प्रेड इन वेरियस डायरेक्शंस। आया समझ में। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ रूट्स जो कि है फाइब्रस रूट्स। दो रूट्स हो गई हमने, दो रूट्स पढ़ ली हम लोगों ने, एक टैप रूट्स पढ़ ली, एक लेटरल रूट्स पढ़ ली। अब थर्ड है लास्ट टाइप की रूट जो कि है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट आर द रूट दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मैंने आपको थर्ड कैटेगरी जो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। जो ये अराइज कहाँ से होती हैं, मतलब बनती कहाँ से, ये बेस ऑफ द स्टेम से बनती है। अच्छा ये क्या है, बेस ऑफ द स्टेम, ये किस बला का नाम है भाई। अच्छा अरे बहुत सिंपल है, देखो तो ये बना दिया मैंने ग्राउंड, इसके ऊपर मान लो ये क्या है, शूट सिस्टम, है ना। अब ये शूट सिस्टम है तो ये पूरी सब ये क्या है, स्टेम है, ये बहुत सारी स्टेम मिलेंगी यहाँ पे। तो स्टेम का ये क्या है, बेस है, बेस मतलब होता है निचला हिस्सा, तो ये क्या है, बेस ऑफ द स्टेम। तो ये जो फाइब्रस रूट्स होती हैं ये बेस ऑफ द स्टेम से ही क्या होती हैं, अराइज होती हैं या फिर बनती हैं या फिर उगती हैं, जो बोल लो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से, है ना। ठीक है, तो आए समझ में फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, ये ऐसी रूट्स होती हैं जो बेस ऑफ द स्टेम से क्या होती हैं, अराइज होती हैं या फिर बनती हैं। अब ये मिलती किस में है, ये देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है फाउंड इन व्हीट एंड मेज एक्सेट्रा। मतलब जो व्हीट होता है, गेहूँ जो होता है, मेज मक्का, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सी रूट्स पाई जाती है, फाइब्रस रूट्स पाई जाती है।